ऑटो चालक और रिक्शा चालक और हमारे टैक्सी चालक संगठन के लोग मुझे मिले। उन्होंने पहले तो इस बात का समर्थन किया है कि मुंबई में काम चलाओ मराठी उनको सीखनी चाहिए। वो सब सीखना चाहते हैं, उनका पूरा उसको समर्थन है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अलग अलग उम्र के लोग इस व्यवसाय में हैं। कई लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी है, इसलिए इतने कम समय में इसको सीखना उनके लिए कठिन है। उन्होंने एक बहुत बृहद प्लान तैयार किया है काम चलाओ मराठी सिखाने का, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए 1 साल का समय उनको दिया जाए। राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है। 1 साल का समय उनको दिया जा रहा है। इस 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनको मदद करके अलग अलग प्रकार से क्लासेस तैयार करके, लिटरेचर तैयार करके काम चलाओ मराठी जो है वो उनको सिखाने का काम ये निश्चित रूप से किया जाए। और सभी ने लोगों ने मिलकर 1,60,000 जो नॉन मराठी है उनको मराठी सिखाने की भूमिका ली है। और मुझे कल खुशी हुई कि मैं उनको मराठी में भाषण दिया और उन्होंने सब मराठी में ही जवाब दिया। और इसलिए ये मराठी भाषा का प्रचार और प्रसार जो है रोजाना की जो हमारी जो बोली भाषा है उसमें उनको भी आना चाहिए और उन्होंने ये भाषा सीखनी चाहिए। ये जो भूमिका परिवहन विभाग ने ली उसे बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। कई जगह पर ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रमाण पत्र बांट। देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जो निर्णय लिया वो निर्णय महायुति सरकार का निर्णय है। परिवहन खाते का मंत्री होने के नाते उन्होंने जो निर्णय लिया वो निर्णय हमारे लिए बंधनकारक है। मगर महाराष्ट्र की भूमि में हमारे जो अमराठी रिक्शा टैक्सी चालक बहुत सालों से व्यवसाय करते हैं या कुछ कम साल से अगर व्यवसाय करते हैं तो 1989 का एक हमारा रूल था, उसमें हमने बदल करते हुए 12 अगस्त 2026 में रूल बनाया जिसमें 1 महीने का मोहलत दिया जाएगा। रिक्शा टैक्सी चालक को उस दरमियान अगर उसको हिंदी नहीं आई तो 3 महीने की मोहलत दी जाएगी और 3 महीने में यानी 4 महीने में अगर नहीं आई तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार उस नियम के आधार पर हमें प्राप्त था। उस आधार पर हम कार्रवाई कर रहे थे। बहुत सारे रिक्शा टैक्सी चालक संगठन ने हमारे पास मांग की थी कि हमें मुदत बढ़ाई देनी चाहिए क्योंकि 105 दिनों का हमारा जो कार्यक्रम था उसमें 1,65,600 अमराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों ने मराठी लोग हैं उनको हम मराठी सिखाएंगे, मराठी की पाठशाला चलाएंगे। उनको अगर मराठी नहीं आएगी तो उनके लाइसेंस रद्द करेंगे, उनके ऊपर फाइन लगाएंगे, उनको रोजी रोटी पर भगा देंगे। और उन्हीं के मुख्यमंत्री जी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी उन्हीं के निर्णय को बदल दिया। कहा कि भैया 1 साल का समय देते हैं, सीख लीजिए मराठी, आराम से सीखिए। मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसका नफा नुकसान अब भारतीय जनता पार्टी। अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि उन्होंने महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, भाषा ही संस्कृति होती है, तो उसका जतन करना चाहिए और उसके कुछ बोलने आने चाहिए। हम क्या 100% मराठी आनी चाहिए ऐसे भी नहीं बोल रहे। जो भी बेसिक है वो तो आना चाहिए। मेरे ख्याल से ऑनरेबल सीएम सर ने जो उस पर टाइम दिया है उस टाइम पीरियड के अंदर अगर ये करेंगे तो किसी को कोई तकलीफ होने का सवाल नहीं उठता।